नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज का ये दिन मेरे लिए और मेरे गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने गांव में जान भरने वाली अपने गांव की एक नहर को साफ़ करने वाले हैं। आज उसे पूरे 1 साल के बाद साफ़ किया जाता है और आज के दिन हमारे गाँव के जितने भी किसान हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। और हमारे गाँव के एक बुज़ुर्ग दादाजी है, उनके पास तकरीबन 20 फीट लंबी एक छड़ी होती है। उससे हमारे गाँव की नहर को नापा जाता है और सबको बंटी हुई नहर को साफ़ करने का आदेश मिलता है। तो हम वो गाँव की नहर को साफ़ करते हैं और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बहस के हम अपने फ़र्ज़ अदा करते हैं, क्योंकि हम सभी किसानों को पता है कि आने वाले समय में यही मेहनत हमारी फसल के रूप में हमारे खेतों में लहरा रही होगी। आज से 1 हफ्ते के बाद हमारे गाँव में धान की फसल उगाने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा उस एक अनाज के दाने के पीछे की मेहनत, जिसे आप अपने प्लेट में यूं ही छोड़ देते हो, जो खाना आप अपने प्लेट में यूं ही छोड़ देते हो, उस खाने के पीछे की जो मेहनत होती है वो किस तरह की होती है, हमें कितनी मेहनत लगती है हमें उस अनाज को बनाने में, जिससे आप 1 सेकंड में फेंक देते हो या फिर वेस्ट कर देते हो। तो आप बस बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा हम मेरे गाँव की उस नहर को साफ़ करते हुए, जब मैं लोगों की मेहनत को आपको बताऊंगा। और हाँ, ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ आगे बनने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस आपसे मिलता हूँ अपने खेतों में अपने किसान भाइयों के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया, पूरे 1 साल के बाद हम अपने गांव की नहर को साफ़ करने वाले हैं, वो भी पूरे के पूरे गांव वालों के साथ, जो कि बहुत अनोखा दृश्य होने वाला है। अंकल जी, कैसा लग रहा है आज 1 साल के बाद हम अपने गांव की नहर को साफ़ करने वाले हैं। तो अपने पूरे के पूरे जितने भी हम गाँव के किसान हैं, हम सब एकजुट होकर के आज अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो आज कैसा लग रहा है अपने कर्तव्य को निभाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं कितने लोग पहुंचे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने हाँ, नहीं आए हैं, कितने अभी आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहे हैं, तो हमें अपना योगदान वहाँ पर अपने इन औज़ारों से, जैसे आपको पता है कि इसे फावड़ा बोलते हैं, तो इससे वहाँ पर सफाई करनी पड़ती है। तो ये है वो छड़ी जिससे हमारे गांव की नहर को बांटा जाता है और बंटी हुई नहर को हमें साफ़ करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं ये कितनी लंबी है, ये तकरीबन 20 फीट लंबी हो सकती है। अब दादाजी इस छड़ी से गांव की नहर को बांटते हैं और उस बंटी हुई नहर को हमें साफ़ करना पड़ता है, जैसे कि बाकी के लोग भी कर रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ इस नहर के आजू बाजू उगाई होती है, जिसे हम सभी को अपने औज़ारों से उखाड़ना पड़ता है। इसलिए सभी अपने घरों से अपने औज़ार लाते हैं। सो गाइस, अब हो चला है ब्रेक का टाइम, क्योंकि अभी सब थक चुके हैं। जितने भी हम अभी नहर को साफ़ करने वाले थे, हम सब थक चुके हैं। और मैं अभी पानी के लिए आया था, जो कि मेरे हाथ में है, मैं पानी लेके आ चुका हूँ। और अब पानी पीएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद तकरीबन आधा काम तो अभी हो चुका है और आधा काम अभी बचा हुआ है। तो आधा काम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये आधा काम है, इसके बीच में जो ये नहर है, ये खेतों के बीच से होकर के जाती है। काफ़ी सुंदर होने वाला है और मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप बस बने रहिए मेरी इस वीडियो में। नहर को साफ़ करते करते जब बीच में हम ब्रेक के लिए रुकते हैं, तो वो जगह बहुत सुंदर है, मैं आपको भी बताता हूँ। तो वहाँ पर हमारे पूरे के पूरे जितने भी किसान हमारे हैं, वो बैठते हैं, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे गांव के सभी किसान एक जगह बैठते हैं और गांव के बारे में बातें करते हैं। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, इस मंदिर की पवित्रता और मिट्टी की खुशबू इस वातावरण में जान डाल देती है। जैसे ही हम नहर की सफाई करते हैं, तो सबसे लास्ट में रह जाते हैं, लेकिन अब हमें सबसे आगे जाना पड़ता है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब हमें सबसे आगे जाना पड़ेगा, सभी लोगों से आगे जाना पड़ेगा, तब जा कर के हमें वहाँ से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 5 साल पहले, मुझे आज भी याद है, ये पूरे के पूरे खेत धान की फसल से लहरा रहे होते थे और इतनी ज़्यादा फसल हमारे यहाँ पर उगती थी कि हम लोगों को में भी बांटते थे। तो चलिए दोस्तों, अब नहर भी साफ़ हो रही है और इसमें पानी का बहाव भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे अब हम अपने गांव की नहर को आधे से भी ज़्यादा साफ़ कर चुके हैं। नज़ारे देख सकते हो आप। दोस्तों, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और हाथों में भी छाले पड़ चुके हैं, बस ख़त्म ही होने वाला हूँ। ये मेरा है,
तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे खेत की नहर जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद जो ये पानी है ये कहाँ जाता है, अगर आप यही सोच रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये नहर का जो ये पानी है ये कहाँ जाता है। अगर आप देख सकते हो जो सामने जो नदी बह रही है, इस नदी के पानी में जाकर के ये नहर का पानी मिलता है। जितना भी आज का था, आज बहुत मेहनत लगी, हाथों में छाले पड़ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और अब बारी आती है अटेंडेंस की, मतलब जितने भी हमारे गांव के किसान हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उनमें से कोई होते हैं जो अब्सेंट रहते हैं। अभी अटेंडेंस लगती है जिसमें जो नहीं आए होते हैं उनको फाइन लगता है। मास्टर जी एक बात बताता हूँ मैं आपको। अच्छा जैसे आज पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, बढ़िया हाथों में छाले उठा दिए हमने, छाले काम करके बढ़िया, मतलब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो अब क्या, अब घर जाएंगे आप? तो हलवा खाएंगे अब ऊपर मंदिर में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने अभी पूरी की पूरी नहर को साफ़ किया, तो उस खुशी में, क्योंकि ये मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे एक साल के बाद यहाँ पे इस नहर को साफ़ किया जाता है। और इस खुशी के चलते हम अपने गांव में भोग बनाते हैं जो खुशी से सभी खाते हैं। तो आप भी वहीं जा रहे हैं? हम भी वहीं जा रहे हैं, हलवा पूरी खाएंगे। बाकी चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं मंदिर के पास। मंदिर के पास। तो दोस्तों जैसे कि गांव वालों ने खुशी के चलते भोग का आयोजन किया है, तो बस हम भोग खाने जा रहे हैं। तो मिलता हूँ आपसे गांव के मंदिर के पास। तब तक आप देखते रहिए मेरी इस वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, इस जैसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। तो बस मिलता हूँ आपसे मंदिर में। तो दोस्तों सारा के सारा काम करने के बाद हम मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर के जो पंडित है, जो पुजारी है, वो उस भोग को सबसे पहले वो भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद वे सभी को बांटते हैं। इस भोग को सभी गाँव के किसानों में बांटा जाता है, क्योंकि ये हमारी गांव की प्राचीन प्रथा चली आ रही है, जो कि आज भी जिंदा है, जो आज भी चली आ रही है। तो बस दोस्तों अब लुत्फ़ उठाता हूँ मैं इस भोग का। दोस्तों इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक किसान अपने कामों को परे रख के अपने फ़र्ज़ को अदा करने के लिए अपने गांव वालों के साथ अपनी इकलौती नहर को साफ़ करने में जुट जाता है। जो नहर उसके खेतों में जान भर देती है, जो नहर उसके खेतों में जीवन लाती है, उस नहर को साफ़ करने के लिए वो अपने गाँव वालों के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एक किसान अपने मेहनत के चलते अपने फसल को बड़ा करता है, किस तरह से अपनी फसल को उगाता है, कितनी मेहनत उसे करनी पड़ती है, तब उसकी फसल तैयार होती है। जब हमारे गांव की नहर साफ़ हो जाती है, तब हमारे गांव के किसान खुशी के चलते भोग का आयोजन करते हैं। और मैंने भी वो भोग खाया। जब मैं वो भोग खा रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस भोग का एक एक दाना हमारे गांव के किसान अपने खून पसीने की मेहनत से उगाते हैं। ना जाने वो किसान कितनी रातों में जागा होगा अपने खेत की फसल को सुरक्षित रखने के लिए। ना जाने कितने खेतों को उसे साफ़ करना पड़ता होगा। उसके बाद उसे उसमें बीज फेंकने होते होंगे। उसके बाद उसे अपने बीज की पनेरी तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद उसे उसी पनेरी को उठाने के बाद दूसरे खेतों में लगाना पड़ता है। ना जाने कितनी मेहनत उसे करनी पड़ती है, तब जा कर के वो खाना, वो अनाज हमारी और आप सभी की थाली तक पहुँचता होगा। आपने कभी देखा होगा, कभी शादियों में, कभी पार्टियों में लोग कितना अनाज वेस्ट करते हैं। हो सकता है कभी आपसे भी इस तरह की गलती हुई होगी, लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि उस अनाज के पीछे की मेहनत को देखिए। उस किसान ने उस अनाज को उगाने में, आप तक पहुँचाने में उसने कितनी मेहनत की होगी, कितने कष्टों से वो गुजरा होगा, तब जाके वो अनाज आपकी थाली तक पहुँचा होगा। तो उसकी इज्जत कीजिए। अगली बार अनाज को वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि किस तरह वो अनाज आप तक पहुंचाए। आपका वेस्ट किया हुआ अनाज किसी ज़रूरतमंद का पेट भर सकता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप अनाज को वेस्ट करने की सोचो, सबसे पहले आप उस किसान को सोचिए जिसने उस खाने को आप तक पहुंचाया है। उसके बाद आप उस भूखे इंसान के बारे में सोचिएगा जो कचरे के डब्बे में खाना ढूंढता है। इसी छोटे संदेश के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। और आपसे मिलता हूँ अपने गाँव की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।